Hello friends, after a long time welcome to all of you in my channel engineer.87। सो गाइज आज के वीडियो में हम मैनेजमेंट की एक टेक्निक सीखने वाले हैं। उसका नाम है 5S टेक्निक। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंजीनियरिंग फील्ड में और इंडस्ट्री में ही आपको यूजफुल होगी। आपको ये जो टेक्निक है वो डेली लाइफ में भी यूज होगी और आप डेली लाइफ में ये टेक्निक अप्लाई करके आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं लाइफ में। तो ये बेसिकली जापानीज टेक्निक है लेकिन इसको 5S टेक्निक क्यों कहते हैं वो पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सारे वर्ड है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, सारे वर्ड है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो ये सारे वर्ड है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इस टेक्निक को 5S नाम दिया गया है। ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जापानीज वर्ड कैसे हम बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। और ये ईच वर्ड है सारे के सारे 5S, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज 5S? 5S क्या है? तो पहले ही मैंने कहा कि ये सारे वर्ड जापानीज वर्ड है, ठीक है। तो 5S इज जापानीज वर्ड्स एंड यूज फॉर मैनेजमेंट। ये सारे 5 वर्ड है वो मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। बेसिकली ये 5S है वो टेक्निक है, आप स्टेप बाय स्टेप ये टेक्निक अपने कंपनी में या फिर अपने इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्टर अप्लाई दिस रूल इन योर कंपनी यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ये टेक्निक है 5S टेक्निक। अगर आप अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज these are the 5S। यहाँ पे जापानीज में लिखा है सीरी, सेटोन, सेसो, सिकेत्सु एंड शित्सुके, ठीक है। पहला है सीरी, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है सॉर्ट। सेटन है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेट इन ऑर्डर। सेसो का इंग्लिश मीनिंग होता है साइन। सिकेत्सु का स्टैंडर्डाइज एंड शित्सुके का इंग्लिश मीनिंग होता है सस्टेन। ओके, सो आपको तो ये बोलने में दिक्कत होगी, मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है। सीरी, सेटोन, सेसो, सिकेत्सु एंड शित्सुके। तो ये जापानीज वर्ड है। अब डिटेल में एक एक वर्ड हम डिटेल में एक्सप्लेन में करता हूँ आगे। फर्स्ट इज सीरी। सीरी का मीनिंग होता है सॉर्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज वैल्यू एडिंग है और कौन सी चीज नॉन वैल्यू एडिंग है। आफ्टर दैट रिमूव नॉन वैल्यू एडिंग आइटम, ठीक है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ये चीज वैल्यू एडिंग है और या तो वो नॉन वैल्यू एडिंग होगी। तो नॉन वैल्यू एडिंग चीज होगी उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो अब नॉन वैल्यू एडिंग आइटम में कौन सी आइटम आती है वो देखते हैं। कि देखिए, नॉट इन यूज्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वैसे मशीनरी जो जिसका यूज हमें नहीं करना है वो नॉन वैल्यू एडिंग में आ जाएगा। आफ्टर दैट, नॉट इन यूज टूल्स, जिग्स, फिक्सचर, मोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप और आइटम बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। तो रिपेयरिंग में जो आइटम है वो भी नॉन वैल्यू एडिंग में आएगी, ओके। और ओल्ड रिकॉर्ड, कंपनी में ओल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी हम नॉन वैल्यू एडिंग में कंसीडर कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर, प्रिंटर विच आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराने जो कंप्यूटर और प्रिंटर है वो भी नॉन वैल्यू एडिंग में आएगा। तो बेनिफिट देखते हैं कि ये जो सीरी है मीन्स शॉर्ट, वो स्टेप हम अप्लाई करते हैं हमारी कंपनी में तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमें, गेट मोर स्पेस। तो उस इसका हम डेली लाइफ एग्जांपल अगर ले तो दिवाली वेकेशन, दिवाली जब आएगी तब हमारी मम्मी घर पे क्या करती है कि अलमारी में सारी पहले फाइंड करती है कि ये चीज वांटेड है कि अनवांटेड, ठीक है। और फिर जो अनवांटेड
चीज होगी वो भंगार वाले को दे देगी। तो वही प्रोसेस आपको कंपनी में करना है। तो उससे क्या होगा, हमें घर पे अलमारी में ज्यादा स्पेस मिलेगी। तो वही बेनिफिट है गेट मोर स्पेस। ओके, अब बात करते हैं रेड टैग एरिया। रेड टैग एरिया वो ये जो है रेड टैग एरिया टर्म वो सीरी में ही आता है, मींस पहले स्टेप में ही आएगा। देखते हैं कि क्या है रेड टैग एरिया। It is an area where unwanted item collected temporarily and finally removed. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम अनवांटेड आइटम को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी में हम पहले एरिया डिफाइन करेंगे रेड टैग एरिया, वहाँ पे जो अनवांटेड चीजें हैं वो हम वहाँ पे जाके रख देंगे और फाइनली आफ्टर सम टाइम वो सारी चीज है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने रेड टैग एरिया का। सो 5S रेड टैग एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, तो ये एक एरिया है कोने में, कंपनी के कॉर्नर में हमने डिफाइन किया है। तो जो सारी अनवांटेड चीजें होगी वो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दूंगा और आफ्टर दैट उसको चेक करके मैं फाइनली रिमूव कर दूंगा कंपनी में से। ठीक है, और आप कंपनी के लिए रेड टैग एरिया कार्ड भी आप ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो चीज है उसको मुझे ये एरिया में लानी है रेड टैग एरिया में, तो मैं पहले इसके ऊपर लेबल चिपका दूंगा और उसमें सारी डिटेल, ये आपको डिटेल दिख रही होगी, ये सारी डिटेल मैं उसमें फिल करूंगा। देखिए जनरल इंफॉर्मेशन कि कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ये चीज कि मेंटेनेंस का है, फिर डेट, क्वांटिटी, आइटम का नेम, किसने ये किया है, वैल्यू क्या है, फिर कैटेगरी कौन सी है, रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है, वो मैं डिफाइन कर दूंगा। और रीजन फॉर कि कारण क्या है, ये चीज आपने यहाँ पे डाली रेड टैग एरिया में, लेकिन कारण उसका क्या होगा, वो डिफेक्टिव पार्ट है कि नॉट नीडेड, वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो आप अपनी कंपनी के लिए ऐसा रेड टैग एरिया आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने सम एग्जांपल लिए हैं। देखिए कि पहले ऐसा दिख रहा था, आप देख सकते हैं ऑफिस में फर्स्ट एस के पहले ऐसा दिख रहा था। आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट एस मुझे ऐसा बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन आपको चीजें होगी। जो यहाँ से अनवांटेड चीजें थी उसको मैंने रिमूव कर दी और जो बाकी की चीज को सेट कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ओके, और दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, पहले ऐसा था और उसके बाद ऐसा दिखेगा। यहाँ से जो अननेसेसरी फाइल्स थी वो मैंने रिमूव कर डाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैटर्न दूसरा वर्ड है, सैटर्न जापानीज वर्ड, और उसका इंग्लिश मीनिंग है सेट इन ऑर्डर। सो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि प्लेस फॉर एवरी यूजफुल थिंग एंड एवरी यूजफुल थिंग इज ऑन इट्स प्लेस। तो हर एक चीज की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, फिक्स जगह, और वो चीज वहीं पे ही होनी चाहिए। तो ये सेटन है, सेट इन ऑर्डर। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें कि सर्च टाइम एलिमिनेशन होता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे शो करूंगा कि सर्च टाइम एलिमिनेशन कैसे होगा। ये देखिए सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सो जो ये दूसरा वर्ड है सैटन, उसका मीनिंग है सेट इन ऑर्डर, उसको हम सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टूल्स है वो एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में सेट है। देखिए इसकी साइज बड़ी है, उससे थोड़ा कम, उससे और थोड़ा कम, तो ऐसे इसकी साइज में सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे की हुई है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि कोई नया वर्कर है उसको आसानी से मिल जाएगा टूल। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कोई एक टूल में ले रहा हूँ, खींच के बाहर मैंने निकाला, तो वहां पे जगह रहेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टूल अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा था कि सर्च टाइम एलिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइज के ऑर्डर में टूल है वो अरेंजमेंट किए हैं। तो अगर मुझे पर्टिकुलर साइज का टूल चाहिए तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए
जो सैटर्न है उसका बेनिफिट है सर्च टाइम एलिमिनेशन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सेसो। सेसो मीन्स साइन, क्लीन करना है, ठीक है। ऑल वर्क एरिया टू बी क्लीन्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक मुझे क्लीन करना है, ठीक है, सारी चीज, एवरीथिंग। डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड मोर क्विकली, तो ये बेनिफिट है। एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा कंपनी में, क्लीन होगा तो, और डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड मोर क्विकली। वो मैं आपको आगे फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि हम कैसे अगर सेसो हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हम आसानी से डिफेक्ट है उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल, ये साइन के बिफोर का है और आफ्टर साइन, ओके। तो यहाँ पे देखिए सारा ऑयल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे नेट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ एडवांटेज आपको दिखाया था कि डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड मोर क्विकली। तो वो कैसे, देखिए यहाँ पे अगर क्लीन है, मेरी सारी मशीनरी क्लीन है, तो कोई डिफेक्ट होगी, लीकेज होगा ऑयल का, तो क्लीन है तो मैं आसानी से उसे देख सकूंगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो यही बेनिफिट है साइन का। और यहाँ पे लीकेज होगा लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये पूरी एक प्रोसेस है, 5S टेक्निक एक प्रोसेस है, वो 1 बाय 1 स्टेप में हमें करना है, ठीक है। ये देखिए साइन सारी जगह से नेट एंड क्लीन है, एवरीथिंग विल बी क्लीन, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि वर्कर का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, उसको काम करने में ज्यादा मजा आएगा और काम है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। दीज आर ऑल्सो दी एग्जाम्पल ऑफ साइन, ओके। थर्ड एस देखिए कितना क्लीन है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है, काम करने में मजा आती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मेंटालिटी पे ही प्रोडक्टिविटी डिपेंडेड होती है थोड़ी बहुत। तो क्या होगा कि अगर आप साइन अप्लाई करते हैं कंपनी में तो वर्कर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसका माइंड है वो पॉजिटिव रहता है पूरा दिन। नाउ फोर्थ एस इज सिकेत्सु और उसका मीनिंग है स्टैंडर्डाइज। तो उसमें क्या करते हैं, रीडिजाइंड वर्क एरिया एंड एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन। तो कंपनी में और या फिर अपनी स्कूल में कॉलेज में आपने बोर्ड्स देखे होंगे, टॉयलेट का बोर्ड, ठीक है, टॉयलेट फॉर मैन, मैन टॉयलेट फॉर वीमेन, ओके। सो दिस इज द सिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज। आपको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, डायरेक्शन देना है ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो रीडिजाइंड वर्क एरिया एंड एक्सप्लेन स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन। तो ये हमारा फोर्थ है, सिकेत्सु हो गया। और देखिए इसके अंदर क्रिएट वर्क इंस्ट्रक्शन, वर्क का हम कोई कंपनी में नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्या होना चाहिए, कौन सी इसमें बीच में दिक्कत आ सकती है, वो हम पूरा इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। प्रोसीडर्स एंड क्लीनिंग शेड्यूल, हम क्लीनिंग शेड्यूल बनाएंगे कि हफ्ते में ये मशीन एक बार तो क्लीन होना ही चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोर्थ है सिकेत्सु का ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क इज कंसिस्टेंट, ओके। कि क्वालिटी एंड क्वालिटी है वर्क की वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डेली मैनेजमेंट, और उसका डेली मैनेजमेंट होते रहना चाहिए कि हमने जो प्रोसीड्यूर बनाई है उसका ठीक से फॉलो सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ एस सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज, कलर कोडिंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पाइप आपको दिख रही होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलर कोडिफिकेशन डाला है कि ग्रीन जो कलर होगा वो वाटर पाइप है, लाइट ब्लू कलर की जो पाइप है वो एयर की पाइप है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कोई लीकेज हुआ तो आपको वाल्व बंद करने आना है, तो यहाँ अगर आपको मालूम ही नहीं है कि ये ब्लू कलर की पाइप, देखिए सेम कलर की पाइप मैं यहाँ पे रखूंगा
तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी कि एयर की पाइप कौन सी है, वाटर की पाइप कौन सी है। लेकिन ऐसे में कलर कोडिफिकेशन करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये रेड पाइप है वो एयर की है, तो उसका वाल मैं बंद कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ एज शित्सुके। शित्सुके का मीनिंग होता है सस्टेन। जो भी हमने फर्स्ट एस से लेके 4S तक जो हमने प्रोसीडर बनाई है उसको हमें सस्टेन रखना है, तो वही हमारा हो जाएगा फिफ्थ एज शित्सुके। ऑल रिएक्शन आर ऑब्जर्व बाय ऑल एम्प्लॉय। सारे एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट करना है हमें इस प्रोसेस में, इस टेक्निक में। एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग कंडक्ट रेगुलर ऑडिट। हमें डेली या फिर हफ्ते में एक बार या फिर मंथ में एक बार ऑडिट करना है कि जो हमने वर्क इंस्ट्रक्शन बनाई है वो सारे लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मीन्स हमें जो प्रोसेस बनाई है हमने वो सस्टेन रहनी चाहिए, वो हमारा शित्सुके 5S है। Here you can see 5S is not one time activity। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक टेक्निक है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ये एक पूरी प्रोसेस है और कंटिन्यूअसली हमें इम्प्रूव करना है हमारे इंडस्ट्री में और कंपनी में। Now I want to ask one question. Can you guess what is 6S? 6S क्या हो सकता है, आप गेस कर सकते हैं? कमेंट में डालना, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में डालना। मैं यहाँ बता देता हूँ। 6S is S for safety। तो नाउ डेज जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो 6S अप्लाई करते हैं एज अ सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स मैन की सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी, वो है हमारा 6S। और ये एग्जाम्पल है, तो मैंने मेरे घर पे भी 5S अप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं ये मिनी लाइब्रेरी है मेरे घर पे, तो मैंने वहाँ पे 5S अप्लाई किया है। तो पहले ऐसा दिख रहा था, आफ्टर ऐसा दिख रहा है। तो मैंने कौन से स्टेप फॉलो किए वो मैं यहाँ बता देता हूँ, और ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए वीडियो का। तो देखिए, पहले फर्स्ट एस क्या था हमारा, सीरी। सीरी मीन्स सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट मीन्स कि जो वांटेड और अनवांटेड चीज है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर अनवांटेड चीज को रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे देखिए, इसमें से जो अनवांटेड चीज थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड एस था सीरी। आफ्टर दैट सेट ऑन। सेट ऑन का मीनिंग है सेट इन ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ हाइट की साइज है वैसे मैंने सेट किया है, तो मैंने सेट इन ऑर्डर अप्लाई किया था। आफ्टर दैट थर्ड एज इज साइन। साइन मीन्स मैंने हर एक जगह पे क्लीनिंग किया था। और सेकंड एज में दूसरा रह गया कि कोई भी चीज की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए और वो चीज वहीं पे होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। कि देखिए आप यहाँ वो तो स्टैंडर्डाइज में आएगा, ये जो सारे लेबल लगाए थे। तो हम 3S तक आए कि साइन मैंने क्लीन किया, सब एरिया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सारे एरिया मैंने क्लीन किए। फोर्थ एज मेरा क्या था, स्टैंडर्डाइज, सिकेत्सु। स्टैंडर्डाइज मीन्स मैंने देखे यहाँ पे लेबल चिपकाया है ऑफिस वर्क फाइल्स, ओके। तो वो फाइल्स यहाँ पे ही होनी चाहिए। यहाँ दूसरा लेबल लगाया है मोटिवेशन एंड स्टूडेंट बुक्स, तो वो बुक्स यहीं पे होनी चाहिए। तो मैंने एक स्टैंडर्डाइज अप्लाई किया, जैसे कलर कोडिंग हमने देखा था वैसे। आफ्टर दैट फिफ्थ एस मीन्स सस्टेन। हमें ये टिका के रखना है। तो मैंने क्या किया कि फैमिली की एक मीटिंग बुलाई और सारी फैमिली को मैंने समझाया कि हमें ऐसे सारे एस आते हैं और ऐसे हमें सिस्टमेटिक अरेंज ऑर्डर में सारे किताबें है वो रखनी है। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं काम लगेगा, आपको डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी यूजफुल होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।